तो क्या हाल है। 2 साल हो गए हमें आज। खुशी का मौका है लेकिन उदास होने का भी है। 2 साल, न जाने कितनी 100 वीडियोस बना चुके हैं। लॉन्ग में भी काफ़ी सारी वीडियोस हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी काफ़ी सारी वीडियोस है, लाइव स्ट्रीम भी कर चुके हैं, 12 घंटे की भी कर चुके हैं, 24 घंटे का भी प्लान है। जैसे ही मौका लगेगा वो भी कर लेंगे। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो चीज़ खटकती है कि 2 साल के बाद भी कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। मैं आज भी ये डिसाइड नहीं कर पाता हूँ कि कौन सा कंटेंट चलेगा और कौन सा नहीं। आज भी कई बार डालने से पहले मुझे लगता है कि क्या ये डालूं, क्या ये चलेगा। और कई बार जिसको मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ये उतना उठे, वो उठ जाता है। वैसे तो कंफ्यूजिंग हर चीज़ है, सांस लेना, जीना, यूनिवर्स, लेकिन उन सब चीज़ों से ना इतना फ़र्क पड़ नहीं रहा जितना इससे पड़ रहा है। क्योंकि जब शुरू किया था तब बस एक कम्युनिटी बनानी थी जिनके साथ बैठ कर के बात करी जा सके, मूवीज़ की, फिल्म्स की, फिल्म मेकिंग की, जिस भी तरीके की मैं कर पाऊँ इस इंडस्ट्री से रिलेटेड। क्योंकि मैंने उस वक्त स्टार्ट किया था ये चैनल जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी अपनी क्रिएटिविटी बाहर लाने की। सोचा था कि अपने अंदर जो भी छुपा हुआ है, कहानियाँ, किस्से, सब बाहर ला के बस डाल दूँ इस चैनल पे। सोच तो अच्छी थी लेकिन रिसोर्सेज और शायद स्किल्स की कमी थी उस वक्त। अब काफ़ी कुछ आ चुका है, बात करना, समझना, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है एडिट करने के लिए। क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी स्किल्स साबित करने नहीं आया कि भाई मैं कितना अच्छा एडिटर हूँ, बट हाँ, मैं अपनी ये स्किल ज़रूर दिखाने आया हूँ कि हाँ, मैं एक अच्छा राइटर हूँ और हम बैठ कर के बात तो कर ही सकते हैं। न जाने किसको क्या समझ आता है, क्योंकि मुझे ही कई बार मेरी नीच समझ नहीं आती। कभी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, कभी तो मैं बात भी नहीं कर रहा। पता है, फ्रस्ट्रेटिंग तब होता है जब मेरे को ये याद आता है कि मैंने ये चैनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए शुरू नहीं किया था। लेकिन अब 2 साल बाद लगता है कि यार, इतना टाइम देने के बाद, इतना कंटेंट क्रिएट करने के बाद कुछ तो जस्टिस मिलना चाहिए, कुछ तो समझ में आना चाहिए यार कि क्या हो रहा है, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। और मैं जानता हूँ आप बोलोगे कि यार तेरे कैमरा की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तूने अब इतने टाइम बाद जा कर के एक माइक लिया है। मैं जानता हूँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट बिना सोचे समझे डाल दूँ और फिर रिग्रेट करूँ, वो भी नहीं चाहता। क्योंकि मैं नहीं जानता कि क्या चलेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एल्गोरिथम कैसे काम कर रही है मेरे चैनल पे। कभी तो जब मैं वीडियोस डाल ही नहीं रहा, मैं शायद एक हफ्ता विदाउट अपलोडिंग के बैठा हूँ, तब मेरी वीडियोस बूम करने लगती है। और जब मैं रेगुलर पोस्ट कर रहा हूँ, वीडियोस नहीं चल रही, तो कहीं ना कहीं मेरी कंसिस्टेंसी मेरे मोटिवेशन को मार देती है कि मैं क्यों रेगुलर डालूं जब मेरे व्यूज ही नहीं आ रहे। बट मन करता है मन लाइव आने का, बात करने का, वीडियोस क्रिएट करने का, मूवीज देखने का, उन पे बात करने का, अपनी थियरीज बनाने का। सही हो गलत हो भगवान जाने, लेकिन जो सस्पेंस रहता है ना कि ट्रेलर देखा, अपने बेसिस पे सोचा क्या हो सकता है, थोड़ी बहुत रिसर्च करी, उसके बाद मूवी देखने गए। अब मूवी देखने से पहले वीडियो बनाई या बाद में, वो अपना अपना हिसाब है, कभी किस मूवी के लिए कैसे कर रहे हैं, किसके लिए कैसे। लेकिन यार कहीं ना कहीं वो चीज़ हिट तो करती है कि यार एफर्ट
सही नहीं लग रहे हैं। कोशिश उतनी अच्छी हो नहीं पा रही है। बहुत लोग बिना रिसोर्सेस के बहुत कुछ कर लेते हैं। अब एज के साथ टाइम बीत रहा है, न जाने कब तक कितना टाइम और इसको चाहिए। लेकिन एक चीज तो क्लियर है, जितना मैं सुन करके इधर टाइम डालता हूँ उससे सबकी सच्चाई तो दिख जाती है कि कौन कितना साथ है, कौन किस लिए बैठा है। और चिंता में, फ्रस्ट्रेशन में लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि आपको क्या चाहिए। क्योंकि कई बार चिंता सिर्फ तब अच्छी लगती है जब वो आपके गोल्स के साथ मैच करे। क्योंकि कई बार आप बहुत कुछ समझाना चाहते हो लेकिन रुक जाते हो कि क्या समझाऊं, जब ये बेसिक्स ही नहीं समझना चाह रहे तो पूरी बात क्या समझेंगे। 2 महीने से ब्रेक पे था मैं कि अपनी बुक कंप्लीट करूंगा, नहीं हो पाई। बुक सोचा था फिलॉसफी और फिक्शन को एक साथ लेकर के आऊंगा, आसान है, कर लूंगा। अभी भी यकीन है खुद पे कि शिद्दत से करने बैठ गया तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन न जाने क्या मुझे मेरे काम से दूर खींच रहा है। इंसान ना बड़ा नाजुक है और बहुत मतलबी। इतना कि अपनी जान से ज्यादा पैसों पे सब कुछ लुटाने को तैयार है, इवन मैं भी। क्योंकि जो सुकून ये पैसा देता है ना, वो कुछ और नहीं देता। और बहुत लोग इससे अग्री नहीं करेंगे, लेकिन यार अगर आपने देखा है वो जो पैसे से मिलता है तो आपको समझ में आएगा कि पैसा सिर्फ जिंदगी या लाइफस्टाइल नहीं देता, वो सुकून देता है। वो कुछ अजीब लोगों से आपको दूर रखता है, कुछ घटिया लोगों के क्यों किसी को घटिया बोले, कुछ अजीब लोगों के आपके अपने ही अजीब बन जाते हैं और कुछ अजीब लोग आपके क्लोज आ जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करो तो वो अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन जो आपकी बेसिक नीड्स है ना, वो कहीं ना कहीं पूरी हो जाती है। अपनों का साथ मिलता है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। उनको उम्मीद है कि यार ये नहीं तो ये तो कर ही लेगा, और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो हम तो तेरे साथ है, कम से कम तजुर्बा तो मिलेगा इसको मेहनत करने का, अपनी स्किल्स पे काम करने का। बहुत टाइम हो चुका है और बहुत टाइम अभी लगाना है। कुछ हो या ना हो, अभी तक इतना तो समझ में आ चुका है कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। लेकिन कई बार फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाता हूँ जो शायद मुझे नहीं बोलनी चाहिए, जो शायद कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन सकती है, जो शायद मुझे हार्म कर सकती है। लेकिन क्या करूं, कीड़ा काटता है। मन करता है कि बता दूं कि क्या चल रहा है दिमाग में, और चल इतना सा बुरा होता है कि बताना शुरू किया तो शायद काफी वक्त बीत जाएगा और बहुत कंट्रोवर्शियल होगा।
क्योंकि मैं जानता हूँ सोशल मीडिया पे रहने के लिए आपको एटलीस्ट एक पर्दा तो रखना पड़ता है। जब आप पॉपुलर नहीं होते तो कई सारे रखने पड़ते हैं। और अगर आप इन सबको हटा के वायरल हो भी गए या फिर आपने कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर भी दी, तो आपके सब्सक्राइबर्स से जज किया जाता है कि आपकी बात सही है या नहीं। या फिर कोई बड़ा सब्सक्राइबर आपके साथ, या कोई बड़ा सब्सक्राइबर क्यों, बड़ा यूट्यूबर आपके साथ खड़े होकर के आपकी हाँ में हाँ मिला दे या फिर आपकी बात से अग्री कर दे। जस्टिस भी आजकल नंबरों के साथ गेम खेल रहा है, उसी की पार्टी में है, उसी के साथ खेल रहा है, फिर भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको दिक्कत है उनकी कोई बात करना ही नहीं चाहता। लेकिन अगर आप इतनी दूर तक आए हो, चैनल पे अभी भी हो और इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस बेहतरीन जर्नी का हिस्सा बनने के लिए। क्योंकि 2 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है इस जगह से। टाइम, प्यार, अपनापन, हक, गुस्सा, बहुत कुछ। और आगे भी सीखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस थोड़ी सी उम्मीद है। अब बची खुची तो खत्म हो चुकी है, बस थोड़ी सी कि किसी दिन मैं ऐसे ही बैठ करके आऊँगा और बोलूँगा कि हाँ भाई सब सही है, मेरे को नहीं है टेंशन फ्यूचर की, मुझे बस आज में जीना है, मुझे बस आज में जीकर सुकून से रहना है। शायद ये वक्त बहुत जल्दी आ जाएगा, या शायद कुछ वक्त लगेगा, लेकिन आएगा जरूर। कोई बात नहीं, ज्यादा सेंटी नहीं होते आज, बहुत जल्दी मिलेंगे 24 आवर्स लाइव स्ट्रीम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय।